सब तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर के नाम जो तमाम जहानों का पालने वाला है। दुरूद लामहदूद आक़ाए दो जहां की ज़ात पर और आपकी आल पर तमाम रोशन निगाहों और बेदार समातों को सलाम अर्ज़ है। अज़ीज़ान ईमान, जब जब कुरान पर तहक़ीक़ के दौरान मुझ पर नए नए राज खुलते हैं या इंकशाफात होते हैं तो मुझे नबी का वो फरमान कि कुरान क़यामत तक अजाइबात यानी मौज़े दिखाता रहेगा याद आ जाता है, जिससे मेरा लुत्फ़ मज़ीद दुबाला हो जाता है। और आज मेरी दिली ख्वाहिश है कि इस लुत्फ़ में आपको भी शामिल किया जाए। जदीद अर्जियात इल्म यानी जियोलॉजी, इस्तिलाही तौर पर इससे मुराद वो इल्म है जिसमें जमीन की तरकीब और तश्कील, तख्लीक के वक्त होने वाले वाकयात और जमीन के मुतालिक तमाम चीजों की कैफियत या फिर मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर होने वाली तब्दीलियों से बहस की जाती है। अजीजान मन, इसी जियोलॉजी के हवाले से कुरान में जो 1400 साल पहले बड़े बड़े राज बयान किए गए उसे ना सिर्फ आज की ये साइंस उनका इतराफ कर चुकी है बल्कि उनके हक होने की गवाही भी देती नजर आती है। सूरह हामीम सजदा की आयत नंबर 11 है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि और जब आसमान बनाने का इरादा किया तो उस वक्त वो धुआं था, और आसमान से और जमीन से कहा कि तुम दोनों खुशी से आओ या जबरदस्ती, तो दोनों ने कहा कि हम खुशी से हाजिर होते हैं। इसी आयत पर ये एतराजात किए जाते थे कि ऐसा कैसे मुमकिन है, ये गुफ्तगू कैसे हो सकती है, इनकी तरफ से साउंड कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन आज की ये जदीद अर्जियाती साइंस ने न सिर्फ कुरान की इस बात का एतराफ किया है बल्कि इनके हक होने पर अर्थ स्पीक्स के उन्वान से मकाले भी लिखे हैं। और वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मार्क विटेल ने तो बिग बैंग साउंड के हवाले से एक मकाला नशर किया जिसमें वो बताते हैं कि कायनात से ये साउंड वेव्स उस वक्त खारिज हुई जब उसकी उम्र 380,000 साल थी, और कायनात की तोसी और फैलाव के वक्त खारिज होने वाली ये वेव्स जमीन की उम्र 1 मिलियन साल होने तक जारी रही, जिस वक्त सितारों की तश्कील हुई। सूरह नाम में अल्लाह ने कहा था ना कि हर खबर के वकू होने का एक वक्त है और जल्द ही तुमको खबर हो जाएगी, तुमको मालूम हो जाएगा। और आज हम सबको मालूम हो रहा है, जैसे जैसे साइंस तरक्की करती जा रही है, जैसे जैसे इल्म तरक्की करता जा रहा है, कुरान की निशानियां खुलकर सामने आती जा रही हैं, कुरान के मौजे जा बजा वकू पजीर होते दिखाई देते हैं। इसी तरह सूरह तारिक की आयत नंबर 12 में एक लफ्ज है सदआ। अजीजान मन, इस एक लफ्ज की तफसीर में कई अकवाल मनकूल हैं। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है कि इससे मुराद नबतात है, दूसरे कौल के मुताबिक इससे मुराद वादियां हैं, तीसरे कौल के मुताबिक इससे मुराद खेती है, चौथे कौल के मुताबिक इस लफ्ज से मुराद रास्ता है, और पांचवें कौल के मुताबिक इससे मुराद मुर्दे हैं। अगर लुगत में देखा जाए तो इस लफ्ज के मानी मिलते हैं शक यानी फटना के। लेकिन एक और कौल जो अब्बू हय्यान ने अल बहर अल मुहीत में और आलूसी महमूद आलूसी ने रूहुल मानी में जिक्र किया है कि इस लफ्ज से मुराद दराड़े हैं। कुर्बान जाइए, 20वीं सदी के वस्त में साइंसदानों ने गौर करना शुरू किया और ये कहा कि जमीन फकत एक टुकड़ा नहीं बल्कि मुख्तलिफ प्लेट्स पर मुनकसिम है, और हैरान कुन तौर पर इन प्लेट्स के दरमियान दरारें हैं जो हजारों किलोमीटर तक फैल चुकी हैं। और हैरत अंगेज बात यह है कि पैसिफिक ओशन की गहराई में 40,000 किलोमीटर हल्का नुमा एक दरार की दरियाफ्त हुई है जो जिसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का नाम दिया गया है, जो अमेरिका में अलास्का से होते हुए जापान, फिलिपाइन, इंडोनेशिया से गुजरकर न्यूजीलैंड तक फैल चुकी है। इसी तरह कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियास की वो दरार जो तकरीबन 1000 किलोमीटर तक फैली हुई है और जमीन को इस मकाम पर दो हिस्सों में तकसीम करती है। इसी तरह इथोपिया की वो दरार जो सरजमीन अरब की प्लेट को बर्र आजम अफ्रीका से जुदा करती है, कुरान में सूरह तारिक की आयत नंबर 12 ही के हक होने की वाज़ेह दलील। और इन सब अर्जियाती हकाइक का इशारा कुरान में 1400 साल पहले ही कर दिया गया था। अजीज़ान मन, सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 20 में इरशाद बारी ताला है कि यकीन लाने वालों के लिए जमीन में बहुत सी निशानियां हैं और खुद तुम्हारे अंदर भी, तो क्या तुमको दिखाई नहीं देता? कुरान मजीद में बहर बर का जिक्र आया है, लेकिन इसे मौजे के सिवा कुछ नहीं कहा जा सकता कि कुरान में बहर का लफ्ज 33 मरतबा और बर का लफ्ज 12 मरतबा, और एक लफ्ज और है जिसे युब्स कहते हैं, उसके मानी भी खुश्की के हैं, वो 1 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। तो अगर हम खुश्की का टोटल करें तो वो बनता है 13, और अगर हम बहर यानी पानी का टोटल करें तो वो बनता है 33, और अगर हम टोटल किया जाए इन दोनों का तो वो बनता है 46। अब अगर दोनों का अलग अलग हम तनासुब निकालें तो खुश्की का तनासुब बनता है 28% और पानी का तनासुब बनता है 72%। गौर कीजिए, वही तहकीक हिसाब की जो आज की जदीद साइंस कई सालों की अनथक मेहनत के बाद जहां तक पहुंची है, लेकिन कुरान ने 1400 साल पहले ही इस तहकीक का इंकशाफ कर दिया।
اور مجھ نامعقول کے مطابق جو سب سے بڑا اور اہم معجزہ ہے زمین کا، جو سورہ زاریات میں آیت نمبر 48 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اور ہم نے زمین کو بچھا دیا اور ہم کیا خوب ہموار کرنے والے ہیں۔ اسی طرح وہ سورہ نبا میں کہتا ہے الم نجعل الارض مہادا، اور کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو گہوارہ۔ قربان جائیے، کیا ہی خوبصورت لفظ ہے قرآن کا گہوارہ، اس گہوارہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان من، میں اور آپ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر ستارہ اپنے اپنے مدار میں مسلسل حرکت کر رہا ہے، زمین بھی مسلسل حرکت کر رہی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب یہ مسلسل حرکت کر رہی ہے، گھوم رہی ہے، تو پھر ہمیں اس کی حرکت محسوس کیوں نہیں رہی، یا ہمیں کسی قسم کی ڈسٹربنس کا سامنا کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کیونکہ زمین کو گہوارہ بنایا گیا، اس لیے مجھے اور آپ کو کسی بھی قسم کی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اب اس گہواروں کو سمجھیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بچوں کا جھولا ہوتا ہے جس میں اسے سلایا جاتا ہے، تو جب اسے سلایا جا رہا ہوتا ہے تو مسلسل اس جھولے کو کیا کیا جاتا ہے؟ ہلایا جاتا ہے، اسے ڈسٹربنس کریٹ کی جاتی ہے۔ لیکن بچہ کس حالت میں ہے؟ بچہ آرام کی حالت میں ہے، بچہ پرسکون محسوس کر رہا ہے۔ بس یہی مثال اس زمین کی ہے، چونکہ اللہ نے اسے گہوارہ بنایا ہے تو لہٰذا یہ تو حرکت کر رہی ہے، لیکن میں اور آپ سکون کی حالت میں ہے، جائے قرار میں ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ سنیں ذرا عزیزان من، جو زمین ہے وہ سورج کے سامنے مغرب سے مشرق کے سمت میں 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے 24 گھنٹے میں ایک چکر مکمل کرتی ہے۔ اگر یہی چکر 24 کے بجائے 28 یا 30 گھنٹے میں مکمل ہو تو پھر زمین پر طوفانی ہوائیں چلنا شروع ہو جائیں گی، یا پھر یہی چکر 24 کے بجائے 18 یا 20 گھنٹے میں مکمل ہوگا تو پھر زمین سے سارا پانی ختم ہو جائے گا، نباتات وغیرہ ختم ہو جائیں گے اور زمین پر خشک سالی ہو جائے گی۔ اسی طرح جو زمین جس راستے پر سورج کی چاروں طرف گھومتی ہے اسے مدار کہتے ہیں، اور زمین کا جو محور ہے وہ اپنے مدار پر 66.50 ڈگری جھکا ہوا ہے، جس سے دن اور رات چھوٹے ہوتے ہیں۔ اگر یہی زمین کا محور اپنے مدار پر پرپینڈیکولر ہو جائے تو پھر ہر جگہ 12 گھنٹے کا دن اور 12 گھنٹے کا رات ہوگا، یا اگر یہی زمین کا محور اپنے مدار پر پیرالل ہو جائے تو پھر زمین کے آدھے حصے میں ہمیشہ روشنی یعنی دن رہے گا اور آدھے حصے میں ہمیشہ رات رہے گی۔ اسی طرح زمین اپنے محور پر 23.5 ڈگری جھکی ہوئی ہے۔ اگر یہ اینگل 23.5 ڈگری سے بڑھ جائے تو پھر پورے سمندر پر برف کے بڑے بڑے تودے نظر آئے، یا اگر یہ 23.5 ڈگری سے کم ہو جائے تو پھر پورے یورپ پر برف کی چادر پڑ جائے گی۔ زمین کے جو اوپر کی سطح ہے جسے ہم ارتھ کرسٹ کہتے ہیں، اس کی تھکنس تقریباً 30 کلومیٹر ہے، اور اسی سطح کے نیچے ہزاروں میل تک معدنیات اور دھاتوں کا ایک مرکب سمندر کی طرح بہہ رہا ہے جسے ہم لاوا کہتے ہیں، جس کا ٹیمپریچر ہزاروں ڈگری سیلسیس ہوتا ہے۔ یہی وہ کرسٹ ہے جو اس لاوے کو زمین سے باہر آنے سے روکتا ہے۔ قربان جائیے، اس لیے اللہ نے سورہ مومن میں کہا تھا کہ اور اللہ ہی ہے جس نے اپنی مخلوق کے لیے زمین کو جائے قرار بنا دیا۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ان پر غور ہی نہیں کرتے، اس لیے اس نے سورہ یوسف میں کہا تھا کہ زمین اور آسمان میں کتنی نشانیاں جن پر یہ لوگ گزرتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے۔ خدا سے دعا ہے کہ خدا ہمارے حالوں پر رحم فرما اور ہمیں ان نشانیوں کو سمجھنے اور ان پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔